तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम वाले के लिए, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो। ठीक, आपको ये जीवन परिचय महादेवी वर्मा का याद होने वाला, मात्र 2 मिनट में याद करना सिखा दूंगा। टॉपर की तरह लिखना भी सिखा दूंगा। अगर आपको तरीका नहीं मालूम है कि जीवन परिचय किस तरह लिखे बोर्ड एग्जाम में, जो एग्जामिनर हो वो फुल मार्क्स दे, बिल्कुल इजी तरीका बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप 10th में हो, अगर इस बार महादेवी वर्मा का जीवन परिचय याद करना सीख जाते हो तो आपको 12th में भी काम आएगा। आपको 12th में जिस तरह के सिखाने जा रहा हूँ एकदम आसान भाषा में, उस तरह आपको 12 में भूलने वाले नहीं हो। सिर्फ एक बार रिवीजन करोगे आपको याद हो जाएगा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आप कैसे कैसे लिखेंगे। पहले आपको क्या करना होगा, पहले आप यहाँ नाम लिखेंगे। ठीक, पहला नाम तो मालूम है पर लिखना जरूरी है। नाम 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 लिख दिए। नाम क्या था? महादेवी वर्मा। फिर इधर नीले पेन से लिखिएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा लिखने के बाद फिर इनका क्या नाम लिखोगे? जन्म, कहाँ जन्म कब हुआ था। ठीक है, इन पॉइंटों को अच्छे से ध्यान से देख लेना, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों से आप पूरा 1 से 1.5 पेज का जीवन परिचय लिखने वाले हो। ठीक है, पूरा अच्छे से तरीके से सिखा रहा हूँ, सीखते चलिए। फिर जन्म कब हुआ था? 1970, 1907। ठीक है, 1907 में इन पॉइंटों को अच्छे से सीख लीजिएगा। फिर इनका जन्म स्थान अच्छे से देखिए। जन्म स्थान फर्रुखाबाद। कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद। इनका जन्म जो हुआ था वो फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, तो माता का क्या नाम था? माता और पिता का नाम लिखना इम्पोर्टेंट है। माता का नाम और पिता का नाम, इन पॉइंटों को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ कर जाते हो बोर्ड एग्जाम देने, आपका बहुत ही अच्छा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला आपका जीवन परिचय से। इनकी माता का नाम क्या था? श्रीमती हेमरानी। श्रीमती हेम रानी। ठीक है, हेमरानी लिख दीजिए। अब पिता का नाम श्री गोविंद सहाय। गोविंद सहाय। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से लिखिए, आपको एग्जामिनर में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये इतना लिख दिए, गोविंद सहाय। पिता का आप मृत्यु लिखना है, मृत्यु। एग्जामिनर जो होता है इन्हीं पॉइंटों को ज़्यादा ध्यान देता है, समझे। इन पॉइंटों जो जो बता रहा हूँ उन पॉइंटों को ध्यान देता है, और आपको अगर आप इन पॉइंटों को पूरा अच्छे से लिखे हो तो आपको फुल मार्क्स दे देता है। इस तरह लिख के फिर आप जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करोगे ना, उसका इतना अच्छा इंप्रेशन बढ़ेगा, सोचेगा हाँ ये तो टॉपर की तरह लिखना सीख लिया है, या टॉपर ही लड़का है। लिखा है मृत्यु 11 सितंबर 1987 में। ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1987 में। अब क्या लिखना सीखोगे? रचनाएं। अब रचनाएं लिख देना है नीचे। नाए, रचनाएं बोलो या कृतियां, दोनों एक ही है, कृतियां। ठीक है, कृतियां होगा तो कृतियां में क्या क्या है, क्योंकि जो रचनाएं होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप रचनाएं अच्छे से तैयार करते हैं तो कहीं कहीं ना आपको बहुविकल्प भी प्रश्न पूछ लेता है, ऑप्शन में दे देगा, बोलिए बताइए कि महादेवी वर्मा का रचना कौन है, समझे। इसी तरह तैयारी किया अच्छे से कीजिए। कृतियां में लिखिए निहार, 3-4 लिख देंगे, रचनाएं बहुत है। निहार, और एक क्या था? हाँ रसीम, एक हाँ दीप शिखा, दीप शिखा। और एक हाँ एक हो जाएगा यामा
तथा हिमालय, हाँ एक बस, ज़्यादा नहीं, हिमा तथा हिमालय। ठीक है, बिल्कुल इस तरफ लिख। अब इतना लिखने के बाद अभी क्या करोगे? नहीं नहीं, अभी इतना हुआ नहीं, अभी की अभी तो अभी लिखना है। फिर यहाँ से लिख देने के बाद पूरा, ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर यहाँ से लिखिएगा जीवन परिचय स्टार्ट कीजिएगा। कुछ लिखिएगा, फिर माँ महादेवी वर्मा नाम लिखिएगा। लिखते लिखते यहाँ से ऐसे साइड में चले जाइएगा, पूरा भर दीजिएगा, 1-2 पेज हो जाएगा। 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। जो होता है कॉपी, ऐसे नहीं कि गाइड में जो लिखा है डायरेक्ट वही उतार दे, नहीं ऐसा नहीं। गाइड में है जो लिखा रहता है वो बुक में चाहे हो चाहे क्वेश्चन बैंक में जैसा लिखा रहता है वैसा नहीं उतारेंगे। अगर अब इन पॉइंटों को देखकर अच्छे से लिखना सीख जाओगे, याद कर लेते हो तो, समझे? 1 से 2 से 3 बार पढ़िए गाइड को। फिर आप इन चीज़ों को याद कीजिए। इन नामों को जितना बताया हूँ, जन्म नाम, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, मृत्यु, रचनाएं, ठीक है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको अच्छे से नंबर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल आपका 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जीवन परिचय का नंबर कटने वाला नहीं है, समझे? तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टॉपर की तरह तो बता दिया लिखने का तरीका, ठीक है। अगर आप अभी भी नहीं कुछ पढ़े हैं, जीवन परिचय नहीं याद है ना, तब भी आप सीख जाएंगे। अगर आपको एक भी जीवन परिचय कुछ भी नहीं याद है, इसी तरीके से आप सीखना बना बना कर लिखिए। जन्म नाम, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, मृत्यु, ये लिख लीजिए साइड में और याद कीजिए। आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आप 5 मिनट पढ़ने बैठ जाते हैं ना, 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, आपको जीवन परिचय तैयार हो जाएगा 10 मिनट में, समझे? तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।